पूर्व पार्षद हरीश शर्मा का 4 दिन बाद शव खुबड़ू नहर से मिलने के बाद लोगों में रोष की सीमा न रही और ऊपर से समर्थकों पर लाठी चार्ज पर भी लोग आग बबूला हो उठे। उधर पूर्व पार्षद हरीश शर्मा के घर नेताओं का जमावड़ा लग गया। पूर्व पार्षद हरीश शर्मा के परिजनों से मिलने पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा पहुंचे और परिजनों को सांत्वना दिया। उन्होंने कहा कि समाज सेवा करते हुए पूर्व पार्षद हरीश शर्मा के साथ काफी बुरा हुआ। उन्होंने उसका खेद व्यक्त किया और कहा कि जो भी हुआ गलत हुआ, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और परिवार के 1-2 सदस्य को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। पूर्व सीएम ने कानून व्यवस्था पर भी निशाना साधा और कहा कि प्रदेश में कानून नाम की कोई चीज नहीं है। और परिवार जो एक उचित कार्रवाई होनी चाहिए जो भी दोषी है उनके खिलाफ, और इस परिवार को भी बच्चों को नौकरी देनी चाहिए ताकि अपना संभल सके। क्या क्योंकि समाज सेवा में ही के कारण ही ये घटना घटी गई। सर पुलिस ने बड़ा लाठीचार्ज किया, कुछ लोगों को भी चोटें लगी, पत्रकार भी गए। हाँ दिखाया मेरे को, वो मैं कह रहा हूँ उचित कार्रवाई होनी चाहिए, पूरी इंक्वायरी करके जो भी दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए और इस परिवार की पूरी मदद होनी चाहिए बच्चों को। वहीं पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज को लेकर बीजेपी नेता एवं पूर्व मंत्री कृष्णलाल पवार ने निंदनीय बताया, जो कि पूर्व पार्षद हरीश शर्मा के घर उनके परिजनों से मिलने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मियों द्वारा अपनी मर्जी से लाठीचार्ज किया गया। पूर्व मंत्री कृष्णलाल पवार ने एसआईटी बनवा इस मामले में जांच की मांग की और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर व गृह मंत्री अनिल विज के संज्ञान में मामला डाला। की बेटी ने बयान दिए थे कि इसमें मुझे एसपी के खिलाफ, बलजीत सिंह इंचार्ज के खिलाफ और महावीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए उन्होंने बयान दिए थे। वो मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा था, इसलिए परिवार में और समर्थकों में रोष था। तो कल फिर शाम को अरविंद शर्मा जी सांसद, हमारे प्रमोद विज जी, खुद मैं था, अर्चना गुप्ता और सारे हम सीनियर लोग पार्टी के बैठ कर के परिवार के लोगों को समझाया कि जाम लगाना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कोई मरीज भी है, किसी ने एयरपोर्ट पे जाना है। तो परिवार के लोग हमारी बात मान गए थे और जो उनकी मांग थी मुख्यमंत्री से डायरेक्ट बात भी करा दी थी। उन्होंने कहा था कि दोनों परिवारों में सरकारी नौकरी दी जाए, तो मुख्यमंत्री ने इस बात को भी मान लिया था। और जो 14 तारीख को दीपावली के दिन जो मुकदमे दर्ज किए गए थे, उन मुकदमों को कैंसिल किया जाए, ये बात भी मान ली थी। और 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की बात थी। 3 तो फर्स्ट जो बयान दिए थे उसमें दर्ज हुए हैं रात, और 2 और प्रेस के लोग हैं। वो सप्लीमेंट्री में लिख कर देंगे तो उस पर फर्दर कार्रवाई होगी। तो ये बात सारी मान ली थी। उसके बाद जब डेड बॉडी घर पे चली गई थी, यातायात सुचारू रूप से चालू हो गया था, तो एकदम से पुलिस ने लाठीचार्ज किया। जबकि हम उस लाठी वाला जो कार्यालय के अंदर हम सारे बैठे थे और लड़की के बयान जो पुलिस साइन कराती थी उसमें कुछ छुटे हुए थे, तो उनको एडिशनल पेपर देकर के अभी आप लिख कर देते, हम इसको क्लब कर दें। तो बेटी वो लिख रही थी, हम सारे बैठे थे, एकदम से लाठीचार्ज हुई और उस दफ्तर का शीशा भी तोड़े। तो मेरा गनमैन था, प्रमोद विजय गनमैन था, इन्होंने कहा भी तुम ऐसे क्या कर रहे हो, अंदर बैठे मंत्री हैं, MP साहब बैठे हैं, सारे अंदर बैठ करके सारा एक मामले ख़त्म कर रहे हैं। तो इनकी तरफ भी लाठी जुगाई हमारी। तो कहने का मतलब है वो गलत था। इसके लिए भी हमने मुख्यमंत्री से कहा है, अनिल विज से कहा है, इसकी भी SIT बैठा करके जो CCTV कैमरे लगे हुए हैं, फुटेज लेकर के जो भी इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई। कुछ पत्रकारों को भी चोट आई है। हाँ, उसमें जी आज मुझे पता लगा 2 पत्रकार हैं, ये भी बहुत निंदनीय है। एक पत्रकार एक सम्मानित साथी हैं और पुलिस डिपार्टमेंट ने किसी पत्रकार को छोड़ा ना अपने सरकारी मुलाजिमों को छोड़ा, तो इसलिए निश्चित तौर पर जानकारी मिली किसके आदेश पर लाठीचार्ज हुआ है? हमने जानकारी ली, किसी ने कोई आदेश नहीं दिए, पुलिस ने अपनी मनमर्जी से लाठीचार्ज किया। और जी इसमें जो फर्स्ट बयान पर FIR में 3 ही नाम थे, वो 3 ही नाम की रात हुई है।
कोई नाम नहीं रखा। वहीं कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला पूर्व पार्षद हरीश शर्मा के परिजनों से मिलने पहुंचे और कहा कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। बर्बरता और निंदनीयता से की गई लाठीचार्ज का न्याय सरकार को देना होगा। सुरजेवाला ने 72 घंटों के अंदर न्याय देने की मांग भी रखी। इलाके को और जिस बर्बरता से पूरे पानीपत शहर और गांव के सब निवासियों पर कल लाठीचार्ज हुआ, इसका न्याय अगले 72 घंटों के अंदर सरकार देगी। हमें ये अपेक्षा भी है और हमारी ये मांग भी है। कानून व्यवस्था पे क्या कहेंगे? आज वो कहने का समय नहीं, पर जिस प्रकार से निर्दयता से और बगैर कारण के पूरे शहर के प्रबुद्ध नागरिकों को पुलिस ने एक आतंक का माहौल फैलाकर पीटा, ये अपने आप में दिखाता है कि कानून नाम की कोई चीज़ हरियाणा में बची नहीं। अगर एक नगर पालिका का हमारा प्रबुद्ध साथी एक और साथी जो पटाखे बेच रहा था उसकी मदद के लिए चले भी गए, तो क्या अभी ये अपराध है? शासन और प्रशासन का काम है संवेदना से काम लेना, संयम से काम लेना। उनके ऊपर और हमारी बेटी के ऊपर मुकदमे दर्ज कर उन्हें हत्या और आत्महत्या के लिए बाध्य करना नहीं। हो सकता है कि शायद अब ही हमारे इस परम मित्र की इस शोकाकुल मृत्यु के बाद सत्ता के अहंकार में, सत्ता की अट्टालिकाओं पर बैठे हुए अहंकारी शासकों को कुछ सद्बुद्धि ईश्वर दे। आज इस शोकाकुल मौके पर मैं केवल इतना पत्रकारों पर पत्रकार भी हमारे समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है, और क्योंकि आप लोग सच्चाई दिखाते हैं इसलिए सरकार ने आपको सच्चाई दिखाने और बताने की सजा दी है। ये पहली बार नहीं हुआ। एक बच्चे की, 2 बच्चों को जब इसी प्रकार से उनके साथ वाकया हुआ था तब भी पानीपत में यहीं इसी पुल के नीचे इसी प्रकार से भयंकर लाठीचार्ज हुआ था और पत्रकार मित्रों को तब भी चोटें आई थी। लगता है कि कलम के सिपाहियों पर और प्रजातंत्र के सिपाहियों पर हर रोज हमला करना अब इस सरकार की रवायत बन गई।